सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अध्यायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धोदघायिकमलं प्रणमामि बड्डमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं प्रणमामि बड्डमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं परलक्ष्य तजो निज तत्त्वे भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। पांच मंगलाचरण की गाथाएं और अंत में पांचवी गाथा के आचार्य कुंद देव जो विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम है उसको प्राप्त करके मैं साम्य को प्राप्त करता हूँ जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। अर्थात दर्शन ज्ञान प्रधान जो चारित्र है उस चारित्र को अंगीकार करता हूँ, उस स्वरूप स्थिरता को प्राप्त करता हूँ जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा पांचवी गाथा में बताया। अंत में छठवीं गाथा में दो प्रकार के चारित्र की चर्चा आई, एक सराग चारित्र, दूसरा वीतराग चारित्र। सराग चारित्र से देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्रों के क्लेश रूप वैभव को प्राप्त करता है और वीतराग चारित्र से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसी चर्चा यहाँ पे आई। फिर सातवीं गाथा में यहाँ पे कहा कि वास्तव में चारित्र ही धर्म है। वह धर्म कैसा है? साम्य रूप है, समता भाव रूप है और वह चारित्र मोह और क्षोभ से रहित है। अर्थात दर्शन मोह और चारित्र मोह से रहित वह आत्मा का ही परिणाम है। आठवीं गाथा में अपन ने चर्चा की कि अब आत्मा की चारित्रता अर्थात आत्मा ही चारित्र है ऐसा निश्चय करते हैं। क्या? चारित्र रूप परिणमित आत्मा ही वास्तव में चारित्र है, इस बात को निश्चित करते हैं। तो यहाँ पे गाथा में लिया कि द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है उस समय वह उस मय है। जो भी अवस्था द्रव्य में है वर्तमान में, वो वर्तमान में उस अवस्था मय ही वह द्रव्य है। देखो, भूत और भविष्य की जो पर्याय हैं वो तो द्रव्यमय है ही, क्योंकि भूत में जो पर्याय हो चुकी वो तो क्या है? द्रव्य में ही समा गई। भूत की जो पर्याय थी वो तो द्रव्य में ही समा गई। जैसे ऐसा समझें कि जो लहर है, जो लहर उठी थी वो तो जल रूप ही हो गई। जो लहर उठी ना पानी में, समुद्र में लहर उठी, वो लहर कहाँ गई?
जल से बाहर चली गई कि वो समुद्र रूप ही हो गई? जो तरंग पानी में बनी वो तरंग कहाँ गई? पानी मय ही हो गई। अब इसमें पर्याय की बात ऐसी है कि दो प्रकार की पर्याय हैं, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। तो जो पर्याय है, पर्याय तो द्रव्य में समा जाती है, लेकिन अशुद्धता का प्रवेश उस द्रव्य में नहीं होता। ऐसा समझो कि ये हाथ टेढ़ा है, अब टेढ़ा हाथ है और ये सीधा हो गया तो टेढ़ कहाँ गई? वो ये हाथ ही पूरा हो गया ना। बड़े पंडित साहब एक दृष्टांत दे देते। एक व्यक्ति लोहार के यहाँ एक सरिया ले गया, टेढ़ा सरिया, और टेढ़ा सरिया उसने कहा कि सरिया को सीधा कर दो। सीधा करने के उन्हें कहीं 50 रुपये लगेंगे। उन्हें ठीक है, तो उसने सीधा कर दिया। अब सीधा जो कर दिया सरिया, अब सरिया उसने लिया, उसने कहा एक काम करो, पैसा दो, कहना पहले टेढ़ दो हमारी बाकी। जो टेढ़ निकली ना, टेढ़ निकली कि नहीं निकली? उसमें से निकली। तो उसने कहा टेढ़ दो हमारी, जो टेढ़ बची वो टेढ़ हमारी वापस कर दो। जैसे जो माइक टेढ़ा है और इसको हमने सीधा कर दिया तो इसमें से टेढ़ निकली ना, तो टेढ़ कहाँ गई? तो वो जो वस्तु विकृत पर्याय भी है, तो विकृति तो द्रव्य में प्रवेश करती नहीं है, पर्याय द्रव्य रूप ही हो जाती है। और जो आगामी भावी पर्याय है वो द्रव्य रूप ही है, अर्थात वो उसमें अभी योग्यता रूप में है, और वर्तमान पर्याय प्रकट रूप में। क्या हो गया तीनों पर्याय में? तीन पर्याय में क्या हो गया? भूत पर्याय क्या हो गई? उसमें समा चुकी। वर्तमान पर्याय प्रकट रूप है और आगामी पर्याय योग्यता रूप है। तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड हाँ, भविष्य की वो अभी योग्यता रूप है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा कि त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड वो द्रव्य क्या है? त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड। त्रिकालवर्ती पर्यायों में है वो द्रव्य। तो यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है उस समय उस मय है। यहाँ पे लोहे के गोले का पिंड का दृष्टांत दिया। लोहे का गोला जो है, तो लोहे का गोला गर्म हुआ काय में? अग्नि में। लोहे का गोला अग्नि में गर्म हुआ तो वो अग्निमय हो गया। ऐसा कहें कि गोला अलग लाओ और अग्नि अलग करो, तो अभी वो उसमय है। यहाँ पे जो दृष्टांत दिया है, लोहे का गोला स्वयं ही उष्णता है। क्या है? भावार्थ में देखेंगे ना, भावार्थ में 13 पेज पे 7वीं गाथा में कहा गया है कि चारित्र आत्मा का ही भाव है। और इस गाथा में अभेद नय से यह कहा गया, जैसे उष्णता रूप परिणमित लोहे का गोला स्वयं ही उष्णता है, लोहे का गोला और उष्णता पृथक नहीं है, उसी प्रकार चारित्र भाव से परिणमित आत्मा स्वयं ही चारित्र है। चूंकि चारित्र की चर्चा की ना, चारित्र ही वह धर्म है, वह धर्म समता भाव है जो मोह क्षोभ विहीन निज आत्म का परिणाम है। चारित्र ही वह धर्म है। तो लोहे का गोला अग्नि में गर्म हुआ तो कैसा हो गया? वो अग्निमय हो गया। कैसा हो गया? उष्णतामय हो गया। उष्णता और गोले को अभी पृथक नहीं कर सकते। ऐसे ही जो पर्याय है ना, चारित्र रूप पर्याय, तो आत्मा और चारित्र गुण दो अलग अलग थोड़ी ना है। देखो अब इसमें अतद्भाव रूप भेद तो है,
किसमें? द्रव्य गुण पर्याय, ये तीन चीजें हैं। द्रव्य गुण पर्याय, कल अपन ने द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की थी ना। तो वस्तु कैसी है? त्रियात्मक है। द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु है, प्रत्येक वस्तु। विश्व में 6 वस्तुएं हैं और वो कैसी हैं? द्रव्य गुण और पर्याय रूप है। अब द्रव्य गुण पर्याय प्रत्येक वस्तु के अपने अपने अलग अलग हैं। एक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय और दूसरे द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में कैसा भेद है? अत्यंताभाव रूप भेद है। लेकिन अपने द्रव्य गुण पर्याय तो अपने द्रव्य गुण पर्याय है ना, उसमें कोई पृथकता थोड़ी ना है। दो द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय में अत्यंताभाव रूपता है, लेकिन अपने द्रव्य गुण पर्याय में अत्यंताभाव नहीं है, अतद्भाव रूप भेद है। और अभी तो यहां ये कह रहे हैं कि जो पर्याय है अभी, वह द्रव्य अभी उसमय ही है। द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है, उस समय उसमय है। चारित्र रूप परिणमन करती हुई आत्मा चारित्र ही है। ज्ञान रूप परिणमित करती हुई आत्मा ज्ञान ही है। श्रद्धान रूप परिणमन करती आत्मा श्रद्धान ही है। कैसी है? वो श्रद्धान ही है। हाँ, अभी वो तीनों पर स्पष्ट करेंगे। सुहो जुत्तो सुहो, असुहो जुत्तो असुहो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। अभी 12 तक गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जे प्लास्टिक रूप जो द्रव्य है ना, हरे रूप इसका गुण है और मोबाइल स्टैंड रूप इसकी पर्याय है। तो हम अगर इस प्लास्टिक रूपी द्रव्य को कहीं खोजने जाएंगे तो वो कहाँ मिलेगा? उस किसी ना किसी अवस्था में मिलेगा। तो वो अवस्थामय है कि नहीं है? अवस्था को अलग रख दें और द्रव्य को अलग रख दें और गुण को अलग रख दें, प्लास्टिक रूप द्रव्य को अलग कर दें। स्थूल दृष्टांत है, चूंकि है तो ये पुद्गल, एक सामान्य से समझने वाली बात है। प्लास्टिक रूप द्रव्य अलग, हरे रूप गुण अलग और मोबाइल स्टैंड रूप पर्याय अलग। ये तीनों को अलग अलग रख दें, क्या ऐसे वस्तु को खंडित किया जा सकता है? और वस्तु खंडित हो जाए तो वस्तु कहाँ रही? फिर द्रव्य गुण पर्याय ही उसके अलग अलग हो जाएं तो वस्तु कहाँ रही? तो जिस पर्याय रूप से वो द्रव्य परिणमित हो रहा है, उस समय वह वही है। देखो, ये तो एक ही द्रव्य में, अभी तो 2 द्रव्यों की थोड़ी चर्चा कर लें। दादा का प्रवचन सुन रहे थे इस विषय में, तो उन्होंने कहा मुझे ये बताओ कि मनुष्य पर्याय के बिना अपन कहाँ मिलेंगे? मनुष्य त्रियंच देव या नारकी पर्याय के बिना कहीं जीव मिलेगा आपको? या आप उसको मिलेगा मीन्स आप उसको देख सकते? आपकी पकड़ में सिद्ध भगवान तो आते नहीं हैं। ज्ञान से समझ ही जाता है, बाकी उनको देख तो माने इस तरीके से आपको समझ में तो आ नहीं रहे हैं, दिख नहीं तो रहे नहीं है। तो जो आप वर्तमान में संसारी जीव जितने भी हैं, वो किसी ना किसी पर्याय के माध्यम से ही तो समझे जा रहे हैं। मनुष्य है, जो देव है, जो नारकी है, जो त्रियंच है, तो वो जो पर्याय है, पर्याय, उस पर्याय बाह असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप है ना भी। तो जो मनुष्य, जे देव, जे त्रियंच और जे नारकी, मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी। अब ये तो असमान जाति पर्याय की बात हो गई। जब असमान जाति पर्याय के बिना भी हम नहीं पकड़ पा रहे स्थूल बुद्धि, अब यहां तो एक ही द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय की बात है, और एक ही द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय को आप कैसे पकड़ोगे बिना पर्याय अवस्था के? किसी भी द्रव्य को जानना है, बिना अवस्था के ले आओ कोई द्रव्य।
तो यहां ये कह रहे हैं कि जिस अवस्था रूप से जो परिणमित हो रहा है द्रव्य, उस समय वह वही है। प्लास्टिक स्टूल रूप से परिणमित होता होगा वो प्लास्टिक स्टूल ही है, कुर्सी रूप से परिणमित होता होगा वह प्लास्टिक कुर्सी ही है। वो आटा एक ही है। रोटी रूप से परिणमित करता हुआ आटा क्या है? रोटी। पराठे रूप से परिणमित करता हुआ आटा कैसा है? पराठा। और पुड़ी रूप से परिणमित होता हुआ आटा कैसा है? पुड़ी ही है। द्रव्य कहें, गुणों के परिणमन को पर्याय कहेंगे। वो कोई द्रव्य और गुण अलग अलग तो है नहीं। बात समझ में आ रही ना? तो बिना अवस्था के कैसे रहेगा कोई द्रव्य? अब इसमें भेद जो किया जाता है, जो भेद किया जाता है द्रव्य गुण पर्याय में, तो अतद भाव रूप भेद की अपेक्षा भेद बताया जाता है। अतद भाव रूप भेद माने आ माने नहीं, तद माने उस रूप नहीं है, अर्थात द्रव्य अलग है, गुण अलग है और पर्याय अलग है। ये भी एक अपेक्षा है। अब कैसी अलग है इसको समझें। कैसी अलग है उसको समझें। अत्यंता भाव रूप अलग नहीं है, अतद भाव रूप अलगता है। अर्थात द्रव्य गुण नहीं है, गुण पर्याय नहीं है। द्रव्य संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा में भेद किया जाता है। चार चीजों की अपेक्षा: संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा में भेद किया जाता है। संज्ञा माने होता है नाम। क्या होता है संज्ञा माने? नाम। एक का नाम द्रव्य है, दूसरे का नाम गुण है और तीसरे का नाम पर्याय है। तीनों के नाम द्रव्य तो नहीं है, तीनों के नाम गुण तो नहीं है, तीनों के नाम पर्याय तो नहीं है। एक का नाम क्या है? द्रव्य। दूसरे का नाम क्या है? गुण। तीसरे का नाम क्या है? पर्याय। संज्ञा, संज्ञा माने नाम। संख्या, द्रव्य एक है, गुण अनंत हैं और पर्याय अनंतानंत है। काय की अपेक्षा भेद कर रहे? पहला काय की अपेक्षा किया था? संज्ञा अर्थात नाम की अपेक्षा। दूसरा काय की अपेक्षा कर रहे? संख्या। द्रव्य कितने हैं? एक जीव है ना, उसके गुण कितने हैं? अनंत। और उनकी पर्याय कितनी हैं? अनंत अनंत। दो भेद हो गए। संज्ञा, संख्या। लक्षण, लक्षण द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्था में पाए जाते हैं वो गुण कहलाते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायों के समूह को। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? गुण। और गुणों के कार्य अर्थात परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय। काय की अपेक्षा चर्चा हो रही? लक्षण। तीनों के लक्षण भिन्न है ना, तीनों की परिभाषाएं अलग अलग है ना। प्रयोजन, द्रव्य, द्रव्य को जानने का प्रयोजन क्या है? गुणों के जानने का प्रयोजन क्या है? और पर्याय को जानने का प्रयोजन क्या है? द्रव्य को काय के लिए जाने? अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने की अपेक्षा। गुणों को किस लिए जाने? गुणों से उस द्रव्य की ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है। और क्या होता? पर्याय क्या होती है? हाँ, उनका परिचायक है वो। गुणों का परिचय कौन देती है? पर्याय देती है। तो संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन से भेद किया करके समझा जाता है। क्या किया जाता है? समझा जाता है। कैसे समझा जाता है? संज्ञा,
संख्या, लक्षण और प्रयोजन के माध्यम से भेद करके वस्तु को समझा जाता है। अर्थात वस्तु में भेद नहीं होते, अपने ज्ञान में उसको भिन्न भिन्न समझा जाता है। कैसा समझा जाता है? भिन्न भिन्न समझा जाता है, लेकिन उसमें कोई वस्तु भेद नहीं है। वस्तु तो एक अखंड है, लेकिन दो द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय में अत्यंता भाव है। कैसा है? अत्यंता भाव है। उस अत्यंता भाव की वज्र की दीवार होने से एक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय दूसरे द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय रूप होते नहीं। अर्थात अनादि काल से नाना शरीरों का संयोग होने पर भी शरीर के द्रव्य गुण पर्याय और आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय एक दूसरे रूप हो गए नहीं है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय को जानना जरूरी है, क्योंकि हमें अपने द्रव्य गुण पर्याय निज गुण पर्यायों को चेतन क्या है? परगुण पर्यायों में चेतन त्यागो अब तुम अपनी दौड़। परगुण पर्यायों में चेतन त्यागो अब तुम अपनी दौड़। अगर तुमने परद्रव्य गुण पर्यायों को समझ लिया है, स्वाद्रव्य गुण पर्यायों को समझ लिया है, तो परद्रव्य गुण पर्यायों में अपनी दौड़ को छोड़ दो। क्या? अरे तो पता पड़ गया है कि जो हमारा घर है जो दूसरे का घर है, तो दूसरे के घर में जाने का विचार छोड़ दो। युगल जी बाबूजी कहते थे कि दूसरे के घर में तुम प्रवेश तो नहीं कर सकते, तो उचक्का शब्द का प्रयोग करते थे। उचक्का माने जो उचक के दूसरे के घर में झांकने या प्रवेश करने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं उचक्का। तुम दूसरे के घर में जबरदस्ती उछल कूद कर रहे हो, उसकी देख रहे हो, उसकी ओर लालायित दृष्टि से जा तो नहीं सकते। उछल उछल के उचक के उसकी सीमा में प्रवेश करना चाह रहे हैं, इसलिए उसे कहते हैं उचक्का। अपन तो नहीं है। अगर परगुण पर्यायों में अपनी दौड़ कर रहे हैं तो अपन क्या हैं? क्योंकि हम उछल के दूसरे की द्रव्य गुण पर्याय में जाना चाहते, लेकिन होती नहीं है वस्तु व्यवस्था। लेकिन उचक्कों को जेल हो जाती है कि अगर कंप्लेंट कर दी जाए कि जो हमारे घर में झांक रहे थे, तो क्या होगी? जेल होगी। ऐसे ही हम उचक के परद्रव्य गुण पर्यायों को झांक रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं, तो हमें चतुर्गति की जेल होगी कि हो रही है कि जेल ही में बैठे? इसका मतलब उचक्के हैं हम। इसलिए अब उचक्कापना छोड़ के सज्जनतापना में आ जाएं, अपने गुण पर्यायों में अपनापन करें। अब यहां अपनी जो पर्याय जिस पर्याय रूप से द्रव्य परिणमित हो रहा है, उस समय वह क्या है? वही है। जैसे लोहे का गोला उष्णता रूप परिणमित होता हुआ वो अग्नि ही है। मुझे एक चीज बताओ, मुझे आप अग्नि ला के दो, अग्नि ला के दो, लेकिन बिना ईंधन की अग्नि होना चाहिए। पीनल बहन, क्या चाहिए? बिना ईंधन की अग्नि। जैसे आचार्यों ने दृष्टांत दिए, लकड़ी की अग्नि और पत्ते की अग्नि और तिल, वो क्या कहलाती, कोयले की अग्नि, सब प्रकार की अग्नि समझ लो। तो बिना ईंधन की अग्नि ले आके दो, बिना गैस की अग्नि। क्यों? बिना ईंधन की अग्नि नहीं मिलेगी आपको, अकेली अग्नि नहीं मिलेगी, वो ईंधन। तो अग्नि संयुक्त ईंधन को अग्नि कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्नि संयुक्त ईंधन को क्या कहेंगे? अग्नि कहेंगे। जिस पर्याय रूप जो परिणमित हो रहा है आत्मा, उस समय वो क्या है? उससे तन्मय है। अंगूठी संयुक्त सोने को क्या कहेंगे? सोना कहेंगे। बेंदी रूप परिणमित सोने को बेंदी कहेंगे। कंगन रूप परिणमित सोने को कंगन कहेंगे। जो जिस भाव रूप परिणमित हो रहा है उस समय वह उससे कैसा है?
तन्मय है, अनन्य है। जैसे उष्णता रूप परिणमित लोहे का गोला स्वयं ही उष्णता है, लोहे का गोला और उष्णता पृथक नहीं है। अब देखो यहां दृष्टांत देना तो एक देश है, क्योंकि अग्नि अलग है और उष्णता अलग है, लेकिन यहां जीव के द्रव्य गुण पर्याय जो हैं, जीव का जो चारित्र गुण है, चारित्र गुण कोई जीव द्रव्य से भिन्न नहीं है, और चारित्र रूप परिणमित आत्मा उस समय वो क्या है, क्या है, चारित्र ही है। क्योंकि यहां पांचवी गाथा के अंत में कहा था ना, चारित्र की चर्चा करी थी, वो साम्य भाव रूप चारित्र को मैं अंगीकार करता हूं, मैं साम्य को अंगीकार करता हूं। फिर चारित्र के दो भेद किए थे, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। फिर चारित्र का स्वरूप खोला कि वो चारित्र क्या है, वो मोह क्षोभ विहीन आत्मा का परिणाम है। चारित्र ही वह धर्म है, वह धर्म समता भाव है जो मोह क्षोभ विहीन निज आत्मा का परिणाम है। यहां पे सिद्ध ये कर रहे हैं कि आत्मा की चारित्रता अर्थात आत्मा ही चारित्र है। क्या है, आत्मा ही चारित्र है। आत्मा ही चारित्र माने जैसा लोहे का गोला अग्नि से तन्मय होने से वो अग्नि ही है, ऐसी चारित्र रूप से परिणमित आत्मा वो क्या है, चारित्र ही है। अब यहां जीव का शुभ अशुभ और शुद्धत्व अर्थात यह जीव ही शुभ अशुभ और शुद्ध है ऐसा निश्चय करते हैं। अब और गजब की बात हो गई, अभी तो चारित्र गुण जीव के ही चर्चा चल रही थी, अब जीव के उन गुणों के विकृत परिणमन रूप भी अगर वो परिणमित हो रहा है, शुभ अशुभ या शुद्ध रूप, शुभ अशुभ रूप भी परिणमित हो रहा है, तो जिस समय शुभ रूप परिणमित हो रहा है वह आत्मा शुभ है, अशुभ रूप परिणमित हो रहा है आत्मा वह कैसा है, अशुभ है, जिस भाव रूप जो परिणमित हो रहा है। चलिए गाथा देखते हैं, 13 नंबर पेज पे सबसे ऊपर है। जीवो परिणमति जदा सुहेण असुहेण वासुहो असुहो शुद्धेण तदा शुद्धो भवदिः परिणाम स्वभावो। अब मैं पूरी ऊपर की पंक्ति बोलूंगा, फिर पूरी नीचे की उसी क्रम में दोहराएंगे। जीवो परिणमति जदा सुहेण असुहेण वासुहो असुहो शुद्धेण तदा शुद्धो भवदिः परिणाम स्वभावो। बहुत सुंदर। अब मैं पूरी गाथा बोलूंगा फिर दोहराएंगे। जीवो परिणमति जदा सुहेण असुहेण वासुहो असुहो शुद्धेण तदा शुद्धो भवदिः परिणाम स्वभावो। शुभ के अशुभ मां प्रणमता शुभ के अशुभ आत्मा बने शुद्धे प्रणमता शुद्ध बनी होई। कितना अच्छा है, धवल मंगल गान रवा कुले। इस प्रकार से जिनमंदिर मंगलमय गानों से, गीतों से, गाथाओं से गुंजायमान रहे, हमारा हृदय रूपी मंदिर
इन आचार्यों के द्वारा लिखे हुए पवित्र मंत्रों से गुंजायमान रहे, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, हम चारित्र रूप परिणमित हो जाएं। और जो चारित्र रूप परिणमित हो जाता है, जो साम्य को प्राप्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शीघ्र ही हम मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। देखते हैं 9वीं गाथा की उत्थानिका देख लें। अब यहाँ जीव का शुभ अशुभ और शुद्धत्व, अर्थात यह जीव ही शुभ अशुभ और शुद्ध है ऐसा निश्चित करते हैं। कौन है शुभ अशुभ और शुद्ध? अभी तो जीव पे लगा। जीव ही शुभ अशुभ और शुद्ध है। कौन है? देखो, आपको जब नए पढ़ाए थे तो क्या कहा था? राग और जो आत्मा है ना, उसमें क्या है? भिन्नता है। कैसी भिन्नता है? कि राग के प्रदेश अलग हैं और आत्मा के प्रदेश अलग हैं। वो अध्यात्म की बात थी, वो प्रयोजन परक कथन था। और यहां तक कि उसको अगर आपने प्रदेशों की पृथकता की है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की पृथकता लगाई जाती है। इसका मतलब यह था कि राग का द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है। इतनी भिन्नता वहां सिद्ध तक कर दी थी। क्योंकि जब आत्मा से राग जाता है तो वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चतुष्टय से ही चला जाता है। इसलिए इसका चतुष्टय भिन्न था तो भिन्न हुआ। जे आपका सूटर काले रंग से रंगा, अब इसमें एक प्रकार का केमिकल में इसको डुबोया और फिर से वाइट निकल आया, ज्यों का त्यों जैसा सूत था। तो उसका मतलब ये था कि वो चारों से गया कि नहीं गया? द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी और भाव से भी। जब वो चला गया, इसका मतलब यह है कि वो भिन्न था तो भिन्न हुआ। क्योंकि जो भिन्न नहीं होता वो भिन्न त्रिकाल में हो सकता नहीं है। ज्ञान गुण आत्मा से भिन्न हो जाए ऐसा संभव नहीं है। देखो भैया, बहुत विविक्षाएं होती हैं। हम एक साथ सभी विविक्षाओं को नहीं खोल पाते हैं और हमारी वाणी असमर्थ है। इसलिए कहीं छल ग्रहण आप लोग नहीं करना। बहुत इतनी विविक्षाएं हैं कि बोलने लायक ही नहीं है कि कुछ बोलो, अनुभव करने वाली बात है। त्यागी साहब से त्यागी जी कह रहे थे कि भैया इतनी दृष्टिकोण है कि हम क्या कहें और क्या नहीं कहें। एक बार में तो एक ही बात आएगी। इसलिए सब लोगों से निवेदन कर देना कि भैया बहुत सारी विविक्षाएं हैं, उन विविक्षाओं को एक साथ नहीं कह सकते, उनको गौण रूप से हैं। वो अभी जो विविक्षा यहाँ कह रहे हैं वो मुख्य है। अन्य को अपनी बुद्धि में रख के आपको खुद समझना पड़ेगा। एक साथ वक्ता सब खोल सकता नहीं। एक तरफ तो ये कहा था कि द्रव्य, जो वर्तमान द्रव्य रूपी पर्याय रूपी द्रव्य हो जाए तो पर्याय के विनाश से द्रव्य का विनाश हो जाए। और दूसरी तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो पर्याय है ना, वो द्रव्य रूपी हो जाती है। अब कितनी विविक्षाएं हम कहाँ तक खोलें। और श्रीमद जी ने तो ये कहा है कि हमें इतने दृष्टिकोण याद में विविक्षाएं ज्ञान में आती हैं कि ना तो हम बोल पाते हैं और यहाँ तक कि हमारा चिंतन भी बंद हो जाता है। कहाँ तक बोले, अनंत काल तक चर्चा करते रहें तो भी पूरी ना हो। अनंत गुण हैं। इसलिए भैया वो अनुभव का विषय है। अनुभव करो तो एक क्षण में पूरा अनुभव में आ जाए, और चर्चा करो तो अनंत काल में चर्चा में ना आए। जो वाणी से भी पार कहा, मन भी थक कर रह जाता है। बहुत क्या कहें, कहने सुनने की बात नहीं है भैया, अनुभव करने वाली बात है ये तो। आहा, तो क्या कह रहे थे यहाँ पे? जीव परिणाम स्वभावः, परिणाम स्वभावी होने से यदा जब शुभेन व अशुभेन
शुभ या अशुभ भाव रूप परिणमति परिणमन करता है शुभा अशुभा, तब शुभ या अशुभ स्वयं ही होता है शुद्धेन। और जब शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है तदह शुद्धा ही भवति, तब शुद्ध होता है। देखो 8वीं गाथा में यह सिद्ध करके आए कि जब द्रव्य जिस भाव रूप परिणमित होता है वह वही होता है। तो जिस भाव रूप जीव के भाव जो होते हैं शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, 3 भाव रूप होते ना। तो शुभ भाव रूप जब परिणमित होता है तो वह आत्मा कैसा होता है? शुभ। अशुभ भाव रूप परिणमित होता है तो कैसा होता है? और शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है तो कैसा होता है? शुद्ध। देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक चीज लाया था, इसको समझे थोड़ा सा। अब ये जो लाइट है अभी कैसी परिणमित हो रही है? लाल रंग। तो ये कैसी है? लाल है। अब ये नीले रंग परिणमित हो रही है तो कैसी है? नीली है। अब ये मल्टी कलर रूप परिणमित हो रही है तो कैसी है? मल्टी है। और अब ये जैसा है वो वैसी ही है, जो ज्ञात वो तो वही। स्फटिक का दृष्टांत दिया। स्फटिक मणि कहां से ले आए हम? आप इसको स्फटिक समझ लो। मैंने आपको बताया था सागर में आपको देखना हो तो स्फटिक मणि में आप देख सकते। सिद्धायतन कोई गया हो, सागर में एक स्थान है, वहां सिद्ध भगवान की प्रतिमा है और इसी तरीके से नीचे से लाइट लगी हुई है या ऊपर से फोकस पड़ता जो भी होता है, तो वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा इसी तरीके से बिल्कुल लाल दिखाई देती है। नीली लाइट पड़ती है तो नीली दिखाई देती है, और मल्टी कलर पड़ता है तो मल्टी कलर दिखाई देती है, और जब लाइट नहीं होती है तो नेचुरल जैसा स्फटिक का स्वभाव है वैसा ही निर्मल परिणमन होता है। जब जीव स्वभाव रूप परिणमित होता है वह जीव कैसा होता है? शुभ। शुभ माने यहां भी दृष्टांत भी देंगे, रक्त और काले और उसके तमाल पत्र, उसके 2 दृष्टांत आगे टीका में आएंगे, आप देख लेना। देखो इसमें दिया है जपा पुष्प और तमाल पुष्प। तो जपा पुष्प को लाल रंग और तमाल पुष्प को काले रंग के रूप में बताया। तो लाल रंग पुण्य रूप परिणमित जब आत्मा है तो शुभ भाव का प्रतीक है, और अशुभ रूप परिणमित होने वाले को काले रंग का। तो इसमें भी जब लाल रंग रूप परिणमित हो रहा है तो कैसा है? शुभ भाव रूप। और नीले रंग रूप परिणमित हो रहा है तो अशुभ भाव रूप, और जब नेचुरल हो रहा है तो शुद्ध भाव रूप। तो उसका फल भी बताएंगे, बहुत अच्छी चर्चा है। अभी तो अपना समय हो गया है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आत्मा परिणमन स्वभावी है, निरंतर परिणमन कर रहा है, और वह जिस भाव रूप परिणमन करता है उस समय वह वही होता है। शुद्ध रूप परिणमन करता हुआ आत्मा शुद्ध ही होता है। शुद्ध रूप परिणमित आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद निराकुलता का वेदन होता है। इसलिए आत्मा शुद्ध रूप परिणमित हो, इसी में उसकी शोभा है। जैसा स्वभाव है उस रूप ही रहे। जैसे स्फटिक मणि अपने स्वच्छ स्वभाव रूप परिणमित होता है, वही उसका निर्मल और स्वच्छ स्वभाव है। उसी में उसकी शोभा है और उसी में वह सदाकाल रह सकता है। हमारा शांत और निराकुल स्वभाव है,
हम शांत निराकुल रहें, थोड़ी देर उसी का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी सो